अब लास्ट कमांड एंड हेवी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक सर्वेयर के लिए 100% मैं बोलूंगा। जो अभी तक मैंने कमांड बताया उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। सपोज मान के चलो कोई भी आपके पास ड्राइंग है, आप उसको चाहते हो एज इट इज कोऑर्डिनेट में पेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आईडी वाई डिफॉल्ट कमांड दो और एक कोऑर्डिनेट को आप स्क्रीनशॉट कर लो। आईडी एक कोऑर्डिनेट को आप स्क्रीनशॉट कर लो जो आ रहा है 727 065, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पूरा सिलेक्ट करो, पूरा सिलेक्ट कर लो। अभी दूसरा ड्राइंग में इसको एज इट इज कोऑर्डिनेट में पेस्ट करना है, कैसे करोगे? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस सेल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 5 से 10 कमांड के बारे में सीखेंगे जो ऑटोकैड का इनबिल्ट कमांड है, एडवांस कमांड। जैसे मान के चलो, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप एडवांस लेवल में वर्किंग कर रहे हो, चाहे आप सीनियर सर्वेयर हो, क्या ऑटोकैड में माहिर हो, लेकिन ये जो कमांड है आपको जानना काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि आप जो डेली लाइफ में वर्किंग करते हैं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम आप 5 मिनट लगा देते हैं ना करने के लिए, लेकिन वही कमांड से आपको 2 सेकंड लगेगा, 2 मिनट के अंदर आपका वर्किंग हो जाएगा। मान के चलो आप कोई घंटे लगा रहे हो काम करने के लिए, वही काम आपका कुछ सेकंड में हो सकता है वो कमांड यूज़ करने के बाद, और आपका काम बहुत आसान करेगा। जिसको पता नहीं उसके लिए तो 100% वर्कफुल वीडियो है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर घड़ी। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल लेसन पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन में देखो नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। क्या आप हमारे एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं, सर्विस राकेश प्ले स्टोर में अवेलेबल है। क्या हमारे वेबसाइट विजिट करना www.servicerakesh.com। आप जाइए, विजिट करिए, परचेस करिए आपका पसंदीदा कोर्सेज। चलिए बगल लेड में हम लोग ऑटोकैड का इनबिल्ट, कोई एक्सटर्नल लिप्स यूज़ नहीं करेंगे, ऑटो लिप्स का जो प्रोग्राम है वो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ऑटोकैड का बाय डिफॉल्ट कमांड जानेंगे, किस तरीके से वर्किंग करते हैं और हमारे काम को किस तरीके से आसान बनाते हैं। तो चलिए बगल लेड में आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद में आया तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तभी हमारे मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ते हैं, जो हाँ नया नया वीडियो आप लोगों के साथ और शेयर करो। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा कमेंट करके बताना। तो चलिए बगल लेड में आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं ऑटोकैड स्क्रीन पर। जो 10 कमांड हम लोगों ने सीखने वाले हैं, हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसका इम्पोर्टेंट भी बहुत है। किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले तो हैच का मैंने 2 कमांड बताएंगे, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छा अच्छा कमांड के बारे में सीखेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, हैच हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उसमें सपोज मान के चलो टेक्स्ट अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, टेक्स्ट डायरेक्ट इंसर्ट नहीं होता है, इसमें तो इंसर्ट हो जाता है लेकिन वो जो टेक्स्ट का एरिया है वो रिमूव नहीं होता है। तो उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, देखो अगर आप ऑटोकैड में बिगनर हैं तो हमारे प्लेलिस्ट फॉलो करो, नहीं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें भर भर के नॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहले देखो, किसी टेक्स्ट को अगर हैच के ऊपर इंसर्ट करना है और रिक्वायर्ड भी है जो हैच गायब हो जाए, इसके लिए आपको कमांड देना पड़ेगा टेक्स्ट। सबसे पहले आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर लो, मूव करके आप टेक्स्ट को इसके ऊपर रख दो। ओके, अब कमांड दो टेक्स्ट मार्क्स। टेक्स्ट मार्क्स आपको कमांड देना है, ये नोट कर लेना। अब कमांड देने के बाद आप एक बार हैच में क्लिक करो, देन टेक्स्ट में क्लिक करो, फिर हम लोग एंटर किया, फिर हमारे जो हैच है वो हट चुका है, हमको दिखने के लिए मिल रहा है। क्लियर। दूसरा कमांड हमारे है वेप आउट। वेप आउट में क्या होता है, आप कमांड दो WIPEOUT, वेप आउट, ठीक है ना। इसमें कमांड दो। अब हमारे पास एक सेव है, हम चाहते हैं जो हैच को रिमूव करना है इसी सेव पर, विदाउट डिलीट हैच। अब कमांड देने के बाद इसमें एक आइकॉन आप ड्रॉ कर लो इस तरीके से, वाइप आउट ड्रॉ कर रहे हैं हम, और ड्रॉ होने के बाद आप एंटर कर दो, ठीक है। एंटर, एंटर हो गया। अब इसमें सिलेक्ट करो, देखो 2 लाइन है इसमें, आपका पॉलीलाइन भी है और वाइप आउट लाइन भी है, इसमें सिलेक्ट करो। देखो पॉलीलाइन वाइप आउट, वाइप आउट में क्लिक करो, कॉपी करो, CO पर कॉपी, और इसको आप सेंटर में क्लिक करके कॉपी कर लो। जहां जहां रखोगे क्लिक, उधर उधर देखो उसी सेव में वो गायब हो जाएगा। क्लियर। देखो जैसे आप चाहो ऐसे आप रिमूव कर सकते हो। समझ में आया जो किस तरीके से हैच को आप कंट्रोल कर सकते हो। एक है टेक्स्ट मार्क्स, दूसरा है वाइप आउट। आप देखो
दूसरा बारी आता है चैलेंजिंग बारी जो होता है। सपोज हमारे पास बहुत सारा ब्लॉक में सब्जेक्ट रहता है, बहुत सारा ब्लॉक में सब्जेक्ट रहता है, तो ऐसा भी कंडीशन होता है, हम लोग जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बहुत मेहनत के साथ हम लोगों ने एक चीज या एक स्ट्रक्चर को ब्लॉक बनाते हैं। और सपोज मान के चलो उसके अंदर ऐसा एक चीज है हमको चाहिए, बट ब्लॉक को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस टेक्स्ट को क्या उस ऑब्जेक्ट को क्या सब्जेक्ट को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बड़ी हेडेक हो जाता है, जो फिर से तोड़ देंगे तो फिर से सिलेक्ट करके हमको ब्लॉक बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक अच्छा कमांड है जो मैं बताऊंगा, बहुत ही अच्छा कमांड है। जो हमारे ब्लॉक है, ब्लॉक रहने दो, ब्लॉक को एक्सप्लोर नहीं करना है। आप ब्लॉक के अंदर जो सब्जेक्ट है आप बाहर निकलना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, वो तुरंत अलग हो जाएगा। कमांड है एन कॉपी, एन कॉपी लिखो तब भी आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब जिसको आप बाहर निकलना चाहते हो कि अलग करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। सपोज मान के चलो मैंने ये जो ब्लॉक है, देखो ये तो एक ही बार में है ना, ब्लॉक है। अब जो एक्सप्लोर करना चाहते हो आप सिर्फ वही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। मैंने टेक्स्ट में सिलेक्ट किया, देखो। अब इसको क्या करना है, अब जो जो चाहते हो जो बाहर निकल के आए, अब उसमें क्लिक करो। जैसे मैंने पॉलीलाइन को क्लिक कर रहा हूँ, आउटर आउटर, ओके। अब देखो आप एंटर कर दो। जब एंटर करोगे सिलेक्ट आपका कंफर्म हो चुका है। अब भी आप कहीं पर भी क्लिक करिए और इसको बाहर निकल के आइए। देखिए जहाँ रखना है रखो, इधर रखो, देखो आ गया। अब इसका कॉपी बनाओ, इसका एडिट करो, सब कुछ होगा। ए टू जेड काम आप कर पाओगे जो भी आपको चाहिए। लेकिन देखो ब्लॉक हम लोगों ने तोड़ा नहीं, हम लोगों ने ब्लॉक को एक्सप्लोर नहीं किया। अगर एक्सप्लोर करोगे, सपोज मान के चलो देखो एम में था, हमने इसको ज़बरदस्ती बैठाए थे, बिगड़ जाएगा। हमको बिगड़ना नहीं, यू एंटर, अंडू कर देता हूँ, यू एंटर एंटर, ओके। देखो मेरे को बिगड़ना नहीं, लेकिन विदाउट एक्सप्लोर हम लोग सब्जेक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। क्या कमांड था, इन कॉपी, इन कॉपी। ठीक है, ओके। अब तीसरा बार ये है, सपोज मान के चलो आपके पास कुछ टेक्स्ट है और ऑटो नंबर होना है। सपोज मान के चलो आपके पास बहुत टेक्स्ट है, वन बाय वन नंबरिंग करेंगे तो थक जाएंगे ना। इसके लिए क्या होता है, टी काउंट। आप सबसे पहले कमांड दो टी काउंट, COUNT, टी काउंट कमांड दो। अब इसको सिलेक्ट कर लो और एंटर करो। एंटर करने के बाद आपको बोल रहे हैं एक्स, एक्सेस में आपको चेंज करना क्या, वाई, मतलब हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल। मैंने हॉरिजॉन्टल चूज करूंगा, एक्स, ओके। उसके बाद आपको बोल रहे हैं जो स्टार्टिंग नंबर क्या होगा और इंक्रीज कितना कितना होगा। मेरा स्टार्टिंग नंबर 1 है और इंक्रीज कितना होगा उसको कोमा डाल के इंक्रीज देना पड़ेगा। अगर हम दो दो इंक्रीज करूँ तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरीके से। मैं 1 1 इंक्रीज करता हूँ, 1 2 3 करके होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, कोमा 1 इंक्रीज होगा। अब एंटर करो। एंटर करने के बाद आपको बोल रहे हैं ओवरराइट। ओवरराइट मतलब जो हमारे 1 1 पीला कलर का दिख रहा है आप लोग, वो ओवरराइट, वो हट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 रियल नंबर आ जाएगा। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब अब इस पॉइंट जो लेटर आपका है वो रह जाएगा, लेकिन जो चेंजेस होगा, जो सीरियल नंबर बनेगा 1 2 3, वो इस लेटर का पहले होगा। सोफिस मतलब उसका बाद में होगा। और फाइंड एंड रिप्लेस, अगर आप कुछ टेक्स्ट को फाइंड करके रिप्लेस करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो। क्लियर, मैंने ओवरराइट करूंगा। जब ओवरराइट करूंगा देखो ऑटोमेटिकली हमारे 1 2 3 4 करके नंबरिंग हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 को थोड़ा सा हम बाजू में रखेंगे। ठीक है, देखो 11 और 12। क्लियर, ये आपका डेटा आ गया। हम पूरा को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर किसका देंगे, क्लियर। आप इसके लिए क्या कमांड यूज करना है, टी काउंट, टी काउंट, ये कमांड यूज करना है। क्लियर। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कमांड है डिवाइडेड। देखो डिवाइडेड कमांड भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक सर्वेयर होने का नाते बहुत ज़्यादा यूज होता है डिवाइडेड। देखो कैसे होता है, अब कमांड दो DIV, पूरा लिख सकते हो, DIVIDE, डिवाइडेड। आप यहाँ से भी मिल जाएगा, देखो डिवाइडेड कमांड मिलता नहीं तो इधर आ जाओ ड्रॉ में, और ये है देखो ये डिवाइडेड, इसमें क्लिक करो और ऑब्जेक्ट में क्लिक करो, जिसको डिवाइडेड करना चाहते हो इसको क्लिक करो। मैंने चाहता हूँ इसमें 6 पार्ट हो जाए, तो 6 एंटर करो, 6 एंटर, ओके। देखो आपका शो नहीं कर रहे क्योंकि पॉइंट आपको बन नहीं रहा है। पॉइंट तो बन गया लेकिन आपका सेटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए PT फॉर पॉइंट टाइप कर लो, पॉइंट आइकॉन चूज कर लो कैसा दिखेगा, पॉइंट साइज दिखा लो, 0.2 कर देता हूँ। इसको सेट साइज एब्सोल्युटली यूनिट रखना, ओके। देखो अभी पॉइंट दिख रहा है, क्लियर। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट में बांट गया। आप चाहते हो जो इसको मेजर करना है, ठीक है ना। सपोज मान के चलो
अब तो डिवाइडेड कर दिया, जो आपको इक्वली डिवाइडेड करना है डिस्टेंस वाइज। आप सपोज मान के चलो आपको 10-10 मीटर में आपको बांटना है, 10-10 मीटर में आपको बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? तो आप इसमें मेजर कमांड ले लो, मेजर भी इधर है, देखो ड्रॉ टूल बार में ये मेजर है, ठीक है ना। कमांड दे दो MEASURE मेजर, उसके बाद ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करो। अब सपोज मान के चलो मैंने 2-2 मीटर में मेजर करना चाहता हूँ, देखो 2-2 मीटर में हमारे पॉइंट लग गया। अब सपोज मान के चलो आप इसका डायमेंशन देखना चाहते हो, तो डायमेंशन किस तरीके से वर्किंग करते हैं, कोई भी एंगल में रहेगा वो भी दिखा देता हूँ। सपोज मान के चलो आप इसका डायमेंशन चेक कर लो, इधर से लीडर में क्लिक कर दो और इधर आ जाओ, देखो 2-2 मीटर है, ठीक है। आप फिर से रिपीट करो पेज बार को इस्तेमाल करके, ये देखो इक्वल डिस्टेंस में होगा, ठीक है। इसको रखो, इसमें क्लिक करो और ग्रिप पॉइंट में होल्ड करो, कंटिन्यू डायमेंशन, इसमें क्लिक करो, देखो इक्वली डिस्टेंस, क्लियर, ठीक है, इक्वली डिस्टेंस है। और ये 2-2 मीटर में हमारे ये भी इक्वली है, इसमें ग्रिप में क्लिक करो, कंटिन्यू डायमेंशन, ये भी 2-2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ही ये डायमेंशन कमांड हो गया, ये भी एक कमांड बता दिया मैंने, कंटिन्यू डायमेंशन, ओके। अब देखो डू नॉट, डो नॉट का क्या है, ये क्या होता है ना, सरिया जब बनाते हैं हम लोग, कोई भी ड्राइंग डिजाइन करते हैं ना, आर्किटेक्चर सरिया बनाते हैं, समझ रहे हो ना, सरिया का जो सिंबल होता है ये ऐसे ही देता है, DONUT, डू नॉट। इसमें क्या होता है, सरिया बनता है, कैसे, सपोज मान के चलो एंटर करो, डू लिख के एंटर करो तब भी चलेगा, ठीक है। अब देखो आपको बोल रहा है स्पेसिफाई इनसाइड रेडियस, इनसाइड मतलब आप बीच में खाली रख के साइड साइड में भी बना सकते हो। सपोज मान के चलो आप अगर इनसाइड रेडियस 500 डालेंगे 0.5, आउटर साइड रेडियस आपको देना पड़ेगा कुछ भी, मैंने 1 मीटर देता हूँ, ओके। देखो इस तरीके से आपका डू नॉट बन गया। आप अगर मेरा जैसा बनाने के लिए चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, DO कमांड दो, डू नॉट, उसके बाद आप 0 दो, सबसे पहले 0 देने के बाद आखिरी वाला 0.5 रखो, एंटर। देखो आपका बीच में पूरा गैप नहीं दिखेगा, ऐसे ऐसे बनेगा जैसे मैंने बनाया, क्लियर, समझ में आ गया। जो सरिया जब लगाते हैं ना इस्तेमाल करने के लिए, क्या कोई पॉइंट जा रहे हैं आप उसको थ्रू आउट दिखाने के लिए भी ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है ना, एक अच्छा दिखता है, ठीक है, इस तरीके से। आप सपोज मान के चलो कोई भी एंगल में डायमेंशन है तो कैसे चेक करोगे, अब फिर लीनर में जाओगे, इधर से जाओगे, कमांड होता है ना एक, कमांड यूज करो DIMA, डायमेंशन विथ एंगल, एंटर करो DIMA। आप कोई भी डायमेंशन में रहेगा ना एंगल में, आप उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। आप अगर लीनर यूज करोगे तो क्या होता है, लीनर में ये 90 में डायमेंशन बता दे, एंगल में बताएगा ही नहीं, देखो ये बताएगा नहीं एंगल में, तो इसलिए हम लोग DIMA डायमेंशन तो एंगल यूज करते हैं, क्लियर। अब सपोज मान के चलो हम लोगों के पास ब्लॉक है, ठीक है ना, समझो एक बात, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, सपोज मान के चलो पूरा ड्राइंग है और ये हमारे ब्लॉक है, इसको किस तरीके से लेके जाओगे दूसरा ऑटोकैड पर, क्या नया ड्राइंग बनाओगे, हम लोग सीखने वाले हैं। उससे पहले और एक आखिरी कमांड सीख लेता हूँ इसमें, जो सपोज मान के चलो हम लोग एक्सटेंड तो करते हैं, जो हमारा लाइन होता है नॉर्मल लाइन हम लोग इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास कोई सर्किल में रहेगा, क्या आर्क में रहता है, SP लाइन में रहता है, तब हम उसको किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं सही दिशा में, इसको हम लोग तो पॉलीलाइन अगर लेंगे तो जोड़ देंगे, क्या आर्क लेंगे जोड़ देंगे इस तरीके से, लेकिन परफेक्ट जुड़ता नहीं है, परफेक्ट होता नहीं है। अगर आर्क भी आप लगा लोगे परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन परफेक्ट इसको किस तरीके से जुड़ा जाता है, इसके लिए आपको कमांड इस्तेमाल करना है ब्लेंड, BLEND, ब्लेंड, ठीक है ना। इसमें क्लिक करो, आप ऑब्जेक्ट में क्लिक करो, इसमें क्लिक करो तो देखो परफेक्टली जुड़ गया है, देखो ये जो लाइन है ना एकदम रेडियस में घुमाए, 2 रेडियस बनाए, इधर एक इधर एक। ये जो कमांड है ना फ्लिट के जैसा काम करता है, बट ऑप्शन फ्लिट में ही है, नीचे है, ये देखो ब्लेंडर कार्व, एक कार्व में आपको मिला देता है, कोई भी कार्व होता है तो इसको आप मैच करा सकते हो इजीली ब्लेंडर कमांड से, ठीक है। अब देखो बारी आता है कोई भी ड्राइंग से अगर पर्टिकुलरली ड्राइंग को एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करोगे। सपोज मान के चलो इसमें बहुत सारा ड्राइंग है, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ इस ब्लॉक को, लेकिन आपको ड्राइंग कॉपी नहीं करना है, आपको
दूसरा पेज में उसको कॉपी भी नहीं करना है ना, आप इस कॉपी करके सामान को सारा डिलीट करके फिर आपका जो जरूरत है आप रखोगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। छोटा सा कमांड है, इस्तेमाल करना है। सपोज मान के चलो कमांड क्या है, डब्लू ब्लॉक, डब्लू ब्लॉक, BLOC, डब्लू ब्लॉक एंटर करो। एंटर करने के बाद आपको बोलेगा जो पिक पॉइंट, एक पॉइंट पिक करो। मैंने कोई भी एक पॉइंट पिक कर लेता हूँ, कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने बाहर क्लिक किया। अभी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इधर आना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा आप जिस ड्राइंग को, जिस क्षेत्र को, क्या आपका डेडिकेट जो जगह है उसको निकालना चाहते हो, उसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट में क्लिक करो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लो। जिसको निकालना है ड्राइंग से सिर्फ उसी को सिलेक्ट करो, अब एंटर करो। एंटर करोगे तो आपको देखो इधर फाइल नेम और कहाँ सेव होगा वो बताएगा। आप इसको चूज कर लो कहाँ सेव करोगे। मैंने डाउनलोड में करता हूँ, डाउनलोड में, और डेमो कर देता हूँ, डेमो ACR, सर्वे सिविल राकेश। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक हार्डे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड का ट्यूटोरियल पर्सनली क्लास लेना चाहते हैं, क्या ऑटोकैड को और डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो जरूर विजिट करना हमारे एप्लीकेशन सर्वे सिविल राकेश, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। जाओ जाके अभी डाउनलोड करो, परचेस करो आपका पसंदीदा कोर्सेज। इसको सेव कर लो जहाँ सेव करना चाहते हो, ओके कर दो। देखो ये ड्राइंग सेव हो चुका है, ये ड्राइंग पड़ा है, लेकिन डाउनलोड में चलो, मैंने दिखा देता हूँ। ये ड्राइंग देखो फिर से आ गई, देखो डेमो ACR बोल के लिखे थे ना, ओनली फॉर वही आएगा जो मैंने एक्सपोर्ट किया था। बिल्कुल स्केल में रहेगा, जैसा ड्राइंग उधर था ऐसा इधर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1 mm भी चेंज नहीं होता है। क्लियर, समझ में आया? तो अब दूसरा ड्राइंग में आ जाओ, ओके। अब लास्ट कमांड एंड हेवी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक सर्वेयर के लिए 100% मैं बोलूंगा। जो अभी तक मैंने कमांड बताया उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। सपोज मान के चलो कोई भी आपके पास ड्राइंग है, आप उसको चाहते हो एज इट इज कोऑर्डिनेट में पेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ID बाई डिफॉल्ट कमांड दो और एक कोऑर्डिनेट को आप स्क्रीनशॉट कर लो। ID एक कोऑर्डिनेट को आप स्क्रीनशॉट कर लो जो आ रहा है 727.065, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पूरा सिलेक्ट करो, पूरा सिलेक्ट कर लो। अभी दूसरा ड्राइंग में इसको एज इट इज कोऑर्डिनेट में पेस्ट करना है, कैसे करोगे? तो अब इसको सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, क्लिप बोर्ड में आ जाओ और कॉपी विद बेस पॉइंट करो, डिस्प्ले में क्लिक कर दो, दैट्स इट, कॉपी हो चुका है। इधर काम खत्म। आप एक न्यू फाइल ओपन कर लो। देखो उधर हमारे कोई ड्राइंग है नहीं, मैंने Z एंटर करके दिखा देता हूँ, कोई ड्राइंग नहीं है। अब इसमें क्या करना है, राइट क्लिक करो, क्लिप बोर्ड में आ जाओ, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट करो। इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है सर्वेयर को। इसके बारे में डिटेल में वीडियो है, अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हो डिटेल में कमेंट करो। 10 कमेंट आएगा तो मैंने बनाऊंगा इसके बारे में वीडियो, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। एक सर्वेयर है तो ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। कोई भी ड्राइंग से दूसरा ड्राइंग से तीसरा ड्राइंग, तीसरा ड्राइंग से चौथा ड्राइंग में डाटा ट्रांसफर करने के लिए हेवी यूज़ है। पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट करो, हो गया। अब Z एंटर करो, देखो सेम टू सेम जगह में आ चुका है। ID जो इंसर्ट करने के लिए मैंने बोले थे कमांड, क्या कोऑर्डिनेट है ना, सिलेक्ट करो, देखो 727 और 0.65 आखिरी बार चेक करा लो एक बार, इसको भी स्क्रीनशॉट लो, दोनों को चेक करो, एकदम 0 सेम कोऑर्डिनेट में आया है। समझ रहे हो बात? जो एक सर्वेयर के लिए जो जो मैंने कमांड बताया, अभी तक कमांड बहुत है ऑटोकैड में, इतना कमांड है ना, अब सीखोगे तो थक जाओगे। बट धीरे धीरे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट बाय डिफॉल्ट कमांड। आपको लीव्स का आवश्यकता नहीं आएगा, जो लीव्स से कर सकते हैं वो कमांड्स भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा घुमा फिरा के होता है। अगर आप लोग ये प्लेलिस्ट पसंद करोगे जो ऑटोकैड कमांड बोल के जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ ना, अगर आगे ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करो, मैंने जरूर बताऊंगा। तो ठीक है, इतना ही था, 10 कमांड से ज़्यादा ही मैंने बता दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया और काफ़ी हेल्प मिलेगा इसी सारी कमांड में। और आखिरी बार फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक हार्डे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सोच रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।